मूवी की स्टार्टिंग स्टॉकर के घर से होती है, जो कि रेलवे ट्रैक के पास ही उसका घर है। स्टॉकर की फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं। उसकी बेटी की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती है, जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है। नेक्स्ट डे जब स्टॉकर अपने रोज के जैसे रूटीन पर जाता है, तो उसकी वाइफ उसे जाने से रोकती है, क्योंकि उसके काम की वजह से पुलिस उसे कभी भी पकड़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग क्या करेंगे। पर स्टॉकर उसकी एक नहीं सुनता और वहां से सीधा एक बार में पहुंचता है, जहां पर उसे दो बंदे मिलते हैं जो कि उसी का वेट कर रहे थे, जिसमें से एक बंदा राइटर था और दूसरा वाला बंदा प्रोफेसर होता है। दोनों बंदे जोन पर जाना चाहते हैं। दोस्तों, जोन एक ऐसी जगह है जो कि धरती से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ एक रूम है और उस रूम में जो भी जाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। पर उस जगह जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस जगह को बैन कर दिया था। पर ये काम स्टॉकर करता है, वो लोगों को उस जगह लेकर के जाता है, लेकिन उसके बदले वो उनसे चार्जेस लेता है। प्रोफेसर वहाँ जाकर के चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि उसने सुना है कि लोग वहां जाने से डरते हैं। और दूसरा बंदा जो कि एक राइटर है, वहां पर जाकर के वो अपनी क्रिएटिविटी और इंटेंसिटी को वापस लाने वहां जाने के लिए बोल रहा है। और अब स्टॉकर उन दोनों को लेकर के जोन की तरफ जाता है, तो उन पर फायरिंग स्टार्ट होती है, जो कि आर्मी ने की थी, क्योंकि वहां जाना अलाउ नहीं था, जिसकी सेफ्टी के लिए वहां पर आर्मी बिठाई गई थी। लेकिन वो तीनों उनसे बचते हुए उस रूम के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो जोन में पहुंचते हैं। और वहां से वो दूसरी गाड़ी लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुंचते हैं, जहां पर स्टॉकर बताता है कि मुझसे पहले एक बंदा जिसका नाम प्रोक्यूपाइन था, वो यहाँ पर आता था, ये काम करता था, और मेरी जगह ये सब वही करता था, और मुझे भी उसी ने बताया। कह सकते हो कि वो मेरा टीचर था। और अब यहाँ से आगे का रास्ता पहले स्टॉकर खुद जाकर के देखता है। वहीं प्रोफेसर राइटर दोनों बातें करते हैं। तब प्रोफेसर कहता है कि स्टॉकर इस सब के सिलसिले में कई बार जेल भी जा चुका है। इवन उसकी बेटी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो कि चल फिर नहीं सकती। ऐसा कहा जाता है कि उसकी बेटी के ऊपर इस जोन का असर है, और प्रोक्यूपाइन जो कि एक अच्छा गाइड था, वो लोगों को यहाँ तक सेफली लेकर के आया करता था। तब राइटर कहता है फिर उसके साथ में क्या हुआ, तो प्रोफेसर बताता है एक दिन जब वो अपने भाई को इस जोन में लाया, और जब उसका भाई उस जोन में गया तो उसकी डेथ हो गई। और जब वो वापस घर लौटा तो अब वो काफ़ी रिच बन चुका था, पर जल्दी ही कुछ ही दिनों में उसने सुसाइड भी कर लिया। माना जाता है कि यहाँ पर कभी उल्का पिंड गिरा था। इसी के बाद लोग मिसिंग होने लगे, और इसी की वजह से यहाँ के जो लोकल लोग थे, सब लोग छोड़ कर चले गए। तभी वहाँ पर स्टॉकर भी आ जाता है और उस गाड़ी को भी वापस भेज देता है जिससे वो अंदर आए थे। तो ये देख कर के प्रोफेसर कहता है ये क्या किया, अब हम वापस कैसे जाएंगे। तो स्टॉकर बताता है नहीं, हम जिस रास्ते से आए हैं उससे तो हम बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, और अब सब आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में राइटर कुछ खींचता है, तो स्टॉकर उस पर गुस्सा करता है कि मैंने मना किया था ना, तो मेरे बिना कुछ भी टच नहीं करोगे। राइटर भी गर्म हो जाता है, और अब उस रूम के करीब ही थे, उन्हें वो नज़र भी आता है। तब स्टॉकर उन्हें अपने मीन्स खुद को फॉलो करने का बोलता है, क्योंकि शॉर्ट रास्ते में ट्रैप थे, और राइटर उसकी एक भी नहीं सुनता और अकेला बढ़ने लगता है। तो वो नोटिस करता है कि जो पेड़ शांत थे, हवा सिर्फ जो सांस लेने वाली महसूस हो रही थी, अचानक जोर जोर से चलने लगती है। तभी उसे आवाज़ आती है, तो वो उन दोनों के पास आकर के स्टॉकर पर गुस्सा करता है कि मुझे क्यों रोका, मुझे आवाज़ क्यों दी। जिसमें स्टॉकर बोलता है नहीं, मैंने नहीं रोका, मैंने तुमको कोई आवाज़ नहीं दी। जिस पर प्रोफेसर भी यही कहता है। तब स्टॉकर उसे वार्निंग देता है कि ये जो जगह है ना, ट्रैप से भरी हुई है, जो कि पहेली के जैसी है, हर पल बदलती रहती है। अब स्टॉकर अकेला आगे बढ़ कर के रास्ता देखता है, और जल्दी ही वो उस रूम तक पहुंचकर उन दोनों को भी बुला लेता है। पर प्रोफेसर का बैग पीछे ही रह गया था, तो स्टॉकर उसे पीछे लौटने का मना करता है और आगे बढ़ जाता है। जब वो वापस पीछे देखता है तो प्रोफेसर उनके साथ नहीं था। अब वो राइटर को सलाह देता है कि हमें बस आगे बढ़ते रहना है, हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना। और अब दोनों चलते चलते एक झरने के पास टनल से होकर के बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर उन्हें बैठा हुआ मिलता है। तो प्रोफेसर बताता है कि वो यहाँ पर अपना बैग लेने आया था बस। मतलब दोस्तों, राइटर और स्टॉकर घूम फिर करके वापस वहीं लौट आए थे, और अब चल चल करके तीनों की हालत ख़राब हो चुकी थी, तो वहीं पर वो तीनों लेट जाते हैं। उस दौरान
राइटर स्टॉकर को पूछता है कि इससे पहले वो यहाँ कितनी बार आ चुका है। तब स्टॉकर बताता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, पर अब तक मैं जितने भी लोगों के साथ यहाँ आया, मैंने लौटने के बाद मैं उनसे कोई कैसा भी रिलेशन नहीं रखा, वो मेरे टच में नहीं है। तब वो पूछता है कि लोगों ने क्या विश मांगी। तब स्टॉकर कहता है कि लोगों का मानना है कि बताने से विश पूरी नहीं होती, जिस पर राइटर कहता है तो कभी तुमने कुछ क्यों नहीं मांगा। जिस पर स्टॉकर बोलता है नहीं, मेरे पास जैसा है मैं इसी में खुश हूँ। कुछ देर बाद जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अब उन्हें उस रूम तक पहुँचने के लिए एक टनल से गुजरना है। स्टॉकर को पता है कि टनल में ट्रैप हो सकता है, रास्ता क्लियर है या नहीं। इसका पता करने के लिए स्टॉकर उसमें एक बड़ा सा पत्थर उठा करके फेंकता है, जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो वो राइटर को आगे जाने का बोलता है। राइटर आगे अकेला चलता है और एक दरवाजे तक पहुंचता है। तो स्टॉकर उसे उसके अंदर जाने का बोलता है। वो बोलता है कि उसके अंदर सीढ़ियां हैं, उसके ऊपर चढ़ना है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। राइटर जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो साथ में घबराया भी था, तो वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है, जिस पर स्टॉकर उसे देख करके बोलता है प्लीज़ उसे फेंक दो। जिस पर राइटर रिवॉल्वर को फेंक करके अंदर चला जाता है। तो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर चले जाते हैं। तीनों बेहोश होकर के वहीं गिर जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो पूरी की पूरी जगह बदल चुकी थी, क्योंकि वो जगह रहस्यों से भरी हुई थी। और अब वो वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं तो वो एक केबिन में पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पाइप नज़र आता है और उसी के जरिए ये तीनों उस रूम तक जा सकते हैं, जिस पर हर किसी की हर इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन थक हार करके तीनों केबिन में ही बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर रखा एक टेलीफोन बजता है, तो राइटर रिसीव करता है। दरअसल वो एक रॉन्ग नंबर था। इसके बाद में प्रोफेसर किसी को एक कॉल करता है और कहता है उसने बारूद चोरी किया है और मैं अब उस जगह को ब्लास्ट करने वाला हूँ जहाँ हर कोई रिसर्च करता है। जिस पर फ़ोन वाला बंदा कहता है ये गलत है, इससे तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तुम एक साइंटिस्ट हो, ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जिस पर प्रोफेसर कहता है नहीं बस बहुत हुआ, अब मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद में स्टॉकर उन दोनों को कहता है अब आगे तुमको एक शब्द नहीं बोलना, उस रूम में जाकर तुमको कुछ भी नहीं बोलना, बस अपने उस पास्ट के बारे में सोचना जिससे तुमको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है। और कहता है कि अब पहले तुम में से कौन अंदर जाना चाहेगा। जिस पर राइटर मना करते हुए कहता है कि वो पहले अपने पास्ट के बारे में सोचना चाहेगा। तब प्रोफेसर अपने बैग से एक बॉम्ब निकालकर दोनों को अपनी इंटेंशन बताता है और कहता है कि मैं इस जगह को ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि कोई भी गलत इंसान यहाँ आकर के अपनी गलत इच्छा पूरी ना कर सके। ये सुनकर के स्टॉकर उससे वो बम छीनने की कोशिश करता है, पर राइटर उसको उससे दूर धक्का दे करके गिरा देता है और कहता है यू आर अ सेल्फिश मैन, तुम अपनी खुद की अर्निंग के लिए लोगों को यहाँ लेकर के आते हो। तो स्टॉकर कहता है नहीं ऐसा नहीं, बल्कि धरती पर अब ऐसी कोई जगह नहीं है, कहीं पर कोई होप नहीं है कि किसी की भी इच्छा पूरी हो जाए। और इंसान की जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है वो निराश हताश हो जाता है, इवन वो जीने की इच्छा तक छोड़ देता है। तो इसके सिवा कुछ भी नहीं बचता। यहाँ पर लोगों में उम्मीदें वापस जागती हैं, उनके अंदर जीने की इच्छा लौटती है और मैं तुमको लोगों की उम्मीदों को हरगिज़ खत्म नहीं करने दूंगा। जिस पर राइटर कहता है तो तुमने अपनी इच्छा पूरी क्यों नहीं की। जिस पर स्टॉकर बोलता है भूल गए, बताया था तुमको पॉर्क्यूपाइन का, जिसने मुझे सब बताया और उसने ऐसा करने की कोशिश की और कुछ ही दिनों में उसने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब लोगों की इच्छा पूरी होते देख, उन्हें खुश होते देख, मुझे बहुत खुशी मिलती है। लोगों की खुशी में मैंने अपनी खुद की खुशी ढूंढ ली है। जिस पर राइटर कहता है पॉर्क्यूपाइन जब उस कमरे में गया तो वो अपने मरे भाई को जिंदा करने की विश लेकर के गया, लेकिन उसके मन की इच्छा कुछ और ही थी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, जिसकी वजह से उसके भाई के जिंदा होने की विश पूरी नहीं हुई। पर वो खुद बहुत पैसे वाला बन गया और इसका उसे इतना गिल्ट हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। वो खुद को माफ़ नहीं कर सका। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको अपनी इच्छाओं के बारे में पता हो, क्योंकि ह्यूमंस मतलब इंसानों के माइंड में एक बार में ना जाने कितनी इच्छाएं दौड़ती हैं, इसीलिए इस कमरे में कोई भी अपनी डिजायर पूरी नहीं कर सकता। अब प्रोफेसर बॉम्ब को वहीं छोड़ करके उनके पास ही बैठ जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी असली विश के बारे में नहीं पता था कि वो क्या विश पूरी करना चाहता है। तीनों वहीं से वापस लौट आते हैं, कोई भी उस रूम में नहीं जाता। स्टॉकर
उसके बाद में बहुत बीमार हो जाता है। उसकी वाइफ उसे बहुत समझाती है, जिस पर स्टॉकर कहता है कि अब वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। उसकी वाइफ बोलती है मैं चलूँगी तुम्हारे साथ में, पर स्टॉकर उसकी भी नहीं सुनता, अपना बोलना कंटिन्यू करता है। तब स्टॉकर की वाइफ कहती है मुझे पता था स्टॉकर से शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। उससे शादी करने से मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, पर यही मेरी लाइफ थी। वैसे भी अगर लाइफ में दुख ना हो तो खुशी के कोई मायने नहीं होते। एट लास्ट में हमें मूवी में दिखाया जाता है उसकी बेटी को, जिसके पास में ऐसी पावर थी जिससे कि वो चीज़ों को इधर से उधर शिफ्ट कर सकती थी। और मूवी वहीं आकर के ख़त्म हो जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, स्टॉकर के घर से। तो दोस्तों ये थी आज की एक्सप्लेनेशंस। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।